नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए हम बृहस्पतिवार की कथा और विधि के बारे में जानते हैं और आरती के बारे में। तो आइए जानते हैं। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत को प्रारंभ करना चाहिए और घर के किसी कक्ष में या छोटा या बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा या मूर्ति जो भी मिल जाए उसे घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। यदि मंदिर नहीं है तो घर में भी पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव के पीले रंग का पुष्प और पूजे के लिए पीले रंग की सामग्री विशेष रूप से पसंद है, इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करके विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग का पुष्प, केले और पीले चंदन भगवान बृहस्पति देव को पूजा के लिए विधान में है, इसीलिए बृहस्पति देव के व्रत और उपासक के पूरे दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। वो भी भोजन पीले पदार्थों का ही होना चाहिए और चने, दाल, बेसन और पीले रंग का खाद्य पदार्थों ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पति देव के दिन दाढ़ी, सिर और बाल नहीं कटवाना चाहिए। पूजे के समय भगवान बृहस्पति देव के जो मनोकामना प्रकट की जाती है उससे वह मनोकामना भगवान बृहस्पति देव पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। तो इस व्रत में व्रत और कथा पढ़ने का श्रवण करने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आइए बृहस्पति देव कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं रहता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की इच्छा करते हैं और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो गया है तो भूखों मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाले बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञादि कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, एक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने साधु को इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा पूरा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा तुम्हें मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर में गोबर से लिपना, अपने केशों को पीला मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा के कहने पर हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वो राजा ने रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर ही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई
काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य को बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता है। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानियाँ और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासिया के 7 दिन ही भोजन को व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी ने रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी के बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी की रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने नहीं, जब बुरे का दिन आता है तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। अच्छा जो होगा वही होगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोला, वो बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर विष्णु भगवान के पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक यह कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात तो छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी के घर अंदर गई तो वहाँ उसने एक घड़ा बेजर भरा मिल गया। उसने बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी ने अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम हर रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन के बृहस्पतिवार के व्रत में बारे में पूछा। उसने बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने के दाल मुनक्कों से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे। उस दिन एक समय ही भोजन करें, भोजन भी पीले खाद्य पदार्थ का ही करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि मैं बृहस्पतिवार देव के भगवान की पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवाल में जाकर चने गुड़ बीन लाई और तथा दाल के केले के जड़ में विष्णु भगवान की पूजन किया। अब भोजन पीले कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुए, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पतिवार देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला खाद्य पदार्थ से भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्नता हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी के भोजन के आने के बारे में कछु पता नहीं था, इसीलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, यह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, यह
व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान के व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह फिर इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, तो इसी कारण सभी धन को नष्ट हो गया था। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम पहले की तरह आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने का प्रारंभ किया, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी ने दासी आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही। गुरु भगवान के उन्होंने प्रार्थना और भगवान की रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरे रानी तुझको याद करती है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उसी जंगल में बृहस्पति साधु रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लगाड़े, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन कर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम्हारी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने, दाल एवं गुड़ जल में लोटे में डालकर केले की पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज 2 गुना से 3 गुना धन की प्राप्ति होगी, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। प्रेम से बोले, बृहस्पतिवार भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी और न किसी देवी देवता के पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी की बहुत समझाते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्याओं को जन्म दे दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्याओं के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में ही थी। वह प्रातःकाल उठते ही स्नान आदि कर भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार के व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद वो पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर में चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी। पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वो पाठशाले से घर लौटती थी तो वो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की ने सभी सोने के दाने को बीन लाती थी। एक दिन जब वो सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का शुभ भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था।
उसने भगवान बृहस्पति की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपकी व्रत और विधिवत पूजा किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पतिवार को उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वचन दे दिया। पाठशाला से लौटते समय उस रास्ते से सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटते हुए सोने के सूप में अपनी माँ को दिखाकर वो सोने के दाने को साफ करने लगे। उसी समय नगर के राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उसी सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल से लौटकर राजकुमार से राजा ने उस लड़की से विवाह के लिए इच्छा प्रकट की, तो राजा ने ब्राह्मण के महल में बुलाकर राजकुमार ने उस लड़की के लिए विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की की विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने पर ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत ही दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस दिन से ब्राह्मण के कुछ दिन के लिए तो आराम से गुजर गया, लेकिन जल्दी ही फिर भूखों मरने की हालत हो गए। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के फिर महल में पहुंचा। लड़की के पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा कार्य क्यों नहीं करते हैं जिससे आपका भी धन संपत्ति से घर भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, उसको कोई समझ में कुछ नहीं आता। उसका पुराण नष्ट हो, घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोच कर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण की अपनी पत्नी से लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की के अपने माँ से कहा, हे माँ, तुम काल प्रातः काल उठ कर स्नान आदि कर भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना है। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ की कोई बात नहीं माने पर तब क्रोधित होकर लड़की ने अपने माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान आदि कराकर फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पतिवार की पूजा कराई। कुछ दिनों के लिए ऐसा करने से माँ के बुद्धि में बहुत परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार के व्रत कर रखने लगे। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपना से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। लकाहाड़ा बने राजा सन्यासी। भगवान बृहस्पतिवार की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा के उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति लकाहाड़े से क्रोधित हो गया। उसने भूल की सजा दी। उस दिन से नगर के राजा ने नगर में घोषणा कर सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक को मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकाहाड़ा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काटकर लाने से उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। तो राजा के सैनिक ने लकाहाड़े को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उसी कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकाहाड़ा अकेला ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते हुए देखा। देखते ही देखते हार खूंटी से निकल गई। थोड़ी देर के बाद नगर ने राजा के हार गायब होने की सूचना मिली तो लकाहाड़े को करवास में डलवा दिया। लकाहाड़ा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले हुए सन्यासी का स्मरण आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, लकाहाड़े, तूने अपने भगवान बृहस्पति की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ है। लेकिन अब किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन करगार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उससे उन्हीं पैसों से भगवान बृहस्पति का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे दुख सभी नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर मिले पैसे के चने और गुड़ मंगाकर लकाहाड़े ने बृहस्पतिवार की कथा कही और भगवान की बृहस्पतिवार से प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकाहाड़े और करगार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने ही कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकाहाड़े को मुक्त कर दिया और उसे धन देकर आभूषण देकर विदा किया। लकाहाड़े बने राजा ने उसी नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं? सबने उसने बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं।
राजा ने महल में पहुंचा तो रानी की भव्य स्वागत किया और राजा ने निश्चय किया कि मैं सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार के व्रत का पूजन करते हैं मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। तब राजा के हर समय दुशाले में चने हुए दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा कहता था। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा ने अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के ही बाहर पहुंचा था कि उसने कुछ लोगों को 100 को ले जाते हुए देखा। राजा ने स्मरण में आया कि आज उसने किसी को भी बृहस्पतिवार की व्रत की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, आप 100 को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा तो सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई कि 100 हिलने लगा। राजा के पूरा कथा सुनाते ही 100 उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी दतो तले उंगली दबाई। अगले बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पतिवार को व्रत करने के लिए कथा सुनने के लिए निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान ने अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा तो सुन लो। किसान झुझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो जितने देर में तुम्हारी मैं कथा सुनूंगा उतने देर में तुम्हें पूरा खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेटों में जोड़ों दर्द होने लगा। उसी किसान की पत्नी उसी समय जब खाना लेकर आई तो उसने किसान को इस बारे में पूछा। किसान के घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान अपनी पत्नी को दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए और किसान का पेट का भी दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। उसकी बहुत ही आव भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि यहाँ घर में सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी ने भी भूखे बृहस्पतिवार के कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा कि बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसने बहन से बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या पूरी नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने सुबह उठते ही भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर में निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक गढ़िए के घर में उसका बेटा बीमार हो जाने के कारण वह भूखा रह गया था। तभी राजा ने उसे जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते हुए गढ़िया का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत ही प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन को से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना तो अकेले जाना, मेरे पोते को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई का कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते को जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी ही मन को अकेले ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, अरे आप तो अपने बहन को साथ में लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन के साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा कि हम रानी निसंतान है, हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। राजा ने रानी को समझाया, हे प्राणनाथ, बृहस्पतिवार ने सब कुछ दिया है, भगवान बृहस्पतिवार हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार के विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पतिवार के संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के लिए बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा, तेरी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 1 सप्ताह के बाद ही रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। राजा ने रानी जीवन यापन करते हुए बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा और रानी भगवान बृहस्पतिवार के अनुकंपन से मोक्ष की प्राप्ति करके सीधे बैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार के विधिवत जो कोई भी करता है, उस स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हुए भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पतिवार भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय
जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ विसकी तुम बिना और न दूजा। आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी पर ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सब स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। किसी विधि मिलू दया में, तुमको मैं कुमति। जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्राद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि कानि सर्वाणि प्रदक्षिणा पदे पदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय दे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।